Hello, good morning students. How are you? I hope you all are good. This is Shashi Mishra from Modi Public School. I am your Hindi teacher. So आज हम पढ़ेंगे रिमझिम पाठ है कविता झूला, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार। आज हम इसका दोहरान करेंगे और इसका पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सो स्टार्ट करें हम। झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। इस कविता में बालक अपनी माँ से कह रहा है कि माँ आज आप मेरे लिए एक झूला लगा दो, मैं इस झूले पर चढ़कर ऊपर और नीचे झूलना चाहता हूँ और इस झूले पर चढ़कर मैं आसमान को छूना चाहता हूँ। आसमान का अर्थ होता है आकाश। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। बच्चा जब डाली वाले झूले पर झूलता है तो उसे लगता है कि उस डाली का हर एक पत्ता भी उसके साथ झूल रहा है और इस झूले पर उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है और वह कहता है कि झूला मुझे तुम दिल्ली और कलकत्ता ले चलो। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बच्चा जब झूले पर झूलता है तो उसे लगता है कि वो आसमान में उड़ रहा है और उसे आसमान से नीचे की धरती भी हिलती हुई दिखाई दे रही है। आसमान में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। रिमझिम रिमझिम का अर्थ होता है बारिश की छोटी छोटी बूंदें। तो बच्चा आसमान में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और बच्चा चाहता है कि वह उड़कर उन बादलों को छू ले। तो हमने ये कविता पढ़ ली है। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। हाँ बच्चों, ये है आपकी रिमझिम अभ्यास पुस्तिका। तो आज हम इस पुस्तक से पाठ 1 रिमझिम का पेज नंबर 9, ये देखिए पेज नंबर 9 झूला करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1 इज बालक झूला लगाने को किसे कह रहा है। देयर आर 4 ऑप्शंस। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पिताजी, माताजी, बहन जी, दादी जी। तो क्या हो जाएगा, बालक झूला लगाने के लिए किसे कह रहा था, अम्मा से। वहाँ पर अम्मा था ना, तो अम्मा और माताजी सेम होते हैं, तो हम किस पर टिक करेंगे, माताजी पर। बालक झूले पर चढ़कर क्या छूना चाहता है। ऑप्शन है छत को, पेड़ की डाली को, इंद्रधनुष को, आसमान को। तो बालक झूले पर चढ़कर क्या छूना चाहता था, आसमान। तो हम किस पर टिक करेंगे, आसमान पर राइट टिक करेंगे। इनमें से झूला कौन झूल रहा है। ऑप्शन है डाली, लड़की, गाय, नदी। तो झूला कौन झूल रहा था, ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डाली। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से झूला कौन नहीं झूल रहा है। नंबर 1 इज डाली, पत्ता पत्ता, धरती, हिरन। तो झूला कौन नहीं झूल रहा था, डाली, धरती, पत्ता। तो ये सभी तो कविता में झूलते हुए दिखाए गए हैं, लेकिन झूला कौन नहीं झूल रहा था, हिरन। तो करेक्ट ऑप्शन इज हिरन। हिरन पर हम राइट टिक करेंगे। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अभी हमने जो कविता पढ़ी थी झूला, उस कविता की पंक्ति को हमें पूरा करना है। अम्मा आज, उसके बाद ये खाली स्थान है, आपको इसे पूरा करना है। तो क्या हो जाएगा, अम्मा आज लगा दे झूला। झा में बड़ाऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, हो जाएगा झूला। अम्मा आज लगा दे झूला। तो लगा दे झूला आपको लिखना है, अम्मा आज यहाँ पे लिख रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन, डैश मैं झूलूँगा। तो इस डैश पर आपको फिल करना है, क्या हो जाएगा, किस पर झूलूँगा, इस झूले पर मैं झूलूँगा। नंबर 2, झूल रही नीचे डैश, खाली जगह है। झूल रही नीचे, नीचे के बाद खाली जगह, उसे आपको भरना है।
तो क्या हो जाएगा, झूल रही नीचे की धरती। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि धरती, झूल रही नीचे की धरती। फिर है खाली जगह उड़ चल, तो अब यहाँ आप क्या फिल करेंगे, उड़ चल उड़ चल। नंबर 3 बरस रहा है खाली जगह, अब इस पर आपको फिल करना है, क्या हो जाएगा, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम डैश दल बादल। तो क्या हो जाएगा इस पर, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। अब हम जो इसमें वाक्य सही हैं उस पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 1 है बालक कूदना चाहता है, तो इस कविता में क्या पढ़ा था हमने, बालक झूला झूलना चाहता है, तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, गलत, तो इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। नंबर 2 बालक अम्मा से झूला लगाने को कहता है, तो क्या हो जाएगा, बालक अम्मा से झूला लगाने को ही कहता है ना, तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप राइट टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3 बालक झूले पर चढ़कर छत को छूना चाहता है, तो था ऐसा कविता में कि बालक झूले पर चढ़कर छत को छूना चाहता है, नहीं था ना, बालक झूले पर चढ़कर आसमान को छूना चाहता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा, गलत होगा, तो आप इस पर भी क्रॉस का निशान लगाएंगे। नंबर 4 बालक रुपए लूटना चाहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, बालक रुपए नहीं लूटना चाहता है, वह तो आसमान को छूना चाहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, चित्र को सही शब्द से मिलाइए। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं, इन चित्रों को इनके सही शब्द से आपको मिलाना है। ये यहाँ पर क्या लिख रहा है, का नंबर पर लिख रहा है पेड़, तो यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रहा है ना, पेड़ का चित्र दिख रहा होगा आपको, तो पेड़ को पेड़ से मैच करना है। देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है, पेड़ को आप पेड़ के चित्र से मैच करेंगे। झूला, यहाँ पर झूला कहाँ पर है, ये है हमारा झूला, तो झूले को हम झूले से मैच करेंगे। ओके ना। नंबर ग सपेरा, सपेरा, सपेरा क्या होता है आप सब जानते हैं ना, जो बीन बजाता है और सांप को बुलाता है ना, वो होता है सपेरा, तो सपेरा को हम सपेरा से मैच करेंगे। घ इमली, इमली, इमली कैसी होती है, खट्टी खट्टी, आप खा चुके होंगे ना इमली, इमली खाते हैं तो हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है, तो इमली को हम इस इमली के चित्र से मैच करेंगे। अब नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। प्रश्न उत्तर हमने पहले भी कर रखा है जब अप्रैल में हमने पढ़ाई की थी, लेकिन अब हम इस पुस्तक का वर्क करेंगे। झूला कौन झूलना चाहता है, इस कविता में झूला कौन झूलना चाहता है, बालक झूलना चाहता है। कौन झूला झूलना चाहता है, बालक। बालक झूला किसे लगाने के लिए कह रहा है, बालक झूला अम्मा को लगाने के लिए कह रहा है। प्रश्न 3 कविता में कौन कौन झूलते हुए बताए गए हैं, कविता में कौन कौन झूलते हुए बताए गए हैं, कविता में डाली, पत्ता पत्ता और धरती। इस कविता में था ना, हमने पढ़ा था झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, तो इस कविता में कौन कौन झूलते हुए बताए गए हैं, डाली, पत्ता पत्ता और धरती। प्रश्न 4 बालक झूले पर चढ़कर क्या करना चाहता है, बालक झूले पर चढ़कर आसमान को छूना चाहता है। उत्तर हमारा हो जाएगा बालक झूले पर चढ़कर आसमान को छूना चाहता है। अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे, दूसरा पेज। अब भाषा और व्याकरण पर आधारित प्रश्न। अब इसमें हम अपने लैंग्वेज और ग्रामर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसे आपको शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध में करेक्ट करके लिखना है। ये शब्द हमारे गलत लिख रहे हैं, इसको आपको करेक्शन करके लिखना है। नंबर 1 अ म म, यहाँ पर क्या लिख रहा है, अ म म, तो अम्मा तो कोई शब्द नहीं होता है ना, तो इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, अम्मा। अ आधा म पूरा म,
आ के बाद जब हम बोलते माँ, तो एक माँ फर्स्ट वाला माँ जो है वो बस थोड़ा सा होता है, उसके बाद सेकेंड माँ आ जाता है, तो ये क्या होता है हमारा अम्मा। आधा माँ और पूरा माँ। नंबर 2, झ में छोटा ओ की मात्रा झू, ल में आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा झूला। झूला, तो झूला वर्ड नहीं होता है, सही करेक्ट वर्ड क्या होगा झूला। तो झा में बड़ा ओ की मात्रा झू, ला में आ की मात्रा, सही शब्द क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द झूला। झूला की जगह क्या हो जाएगा झूला। नंबर 3, ऊपर, ऊपर, ऊपर नहीं होता, क्या होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर, तो यहाँ पे छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊपर, ऊपर, शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा ऊपर। नंबर 4, असमान, आसमान, तो आसमान नहीं होता ना, क्या होता है करेक्ट वर्ड आसमान, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आ बड़ा आ, स मान, आसमान। नंबर 5, क्या लिख रहा है ड, ल में बड़ी की मात्रा ली, डली, तो डली नहीं होता, क्या होता है हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा डाली, तो डा में आ की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा डाली, शुद्ध शब्द हमारा हुआ डाली। नंबर 6, पत्ता, पत्ता, तो पत्ता शब्द नहीं होता, करेक्ट शब्द क्या होता है पत्ता, क्या होता है पत्ता, तो यहाँ पर हम आधे शब्द का यूज़ करेंगे, प आधा त और पूरा ता। आधा ता कैसे लिखते हैं, आधा ता में बस छोटी सी लाइन हो जाती है और फिर पूरा ता आ जाता है, प आधा ता और पूरा ता। नंबर 7, री म झी म, यहाँ पर क्या लिख रहा है रीम झीम, और अभी हमने क्या पढ़ा था बरस रहा है रिम झिम, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा रिम झिम, तो रा में हमारी छोटी की मात्रा लग जाएगी, री म झी म, रिम झिम, शुद्ध शब्द हमारा हो जाएगा रिम झिम, ना कि रिम झिम, शुद्ध शब्द क्या होगा रिम झिम। नंबर 8, बदल, बदल, यहाँ पर क्या लिख रहा है बदल, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है बादल, बा में आ की मात्रा बा द ल, बादल। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों से आ, ई तथा ई की मात्रा वाले शब्द छांटकर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर कुछ शब्द लिख रहे हैं, आपको इन शब्दों में से आपको आ, छोटी ई और बड़ी इन मात्रा के शब्द अलग अलग छांट कर लिखने हैं। नंबर 1 पर लिख रहा है हमारा आ की मात्रा वाले शब्द, तो अब इसमें से आ की मात्रा के शब्द कौन से दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर लिख रहा है ना आम, तो आम हमारा आ की मात्रा का शब्द हुआ ना, तो यहाँ पर हम यहाँ से देखकर लिखेंगे आम। ये तो पक्षी लिख रहा है, ये ई की मात्रा है, ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ। कविता, नदी, पत्ता, तो पत्ता में हमारा आ की मात्रा लग रहा है ना, तो ये वाला शब्द भी यहाँ पर आ जाएगा हमारा पत्ता, आम पत्ता। फिर है रास्ता में भी आ की मात्रा दिख रही होगी ना आपको, तो ये रास्ता भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे आ की मात्रा के शब्द कौन कौन से हो गए, आम, पत्ता, रास्ता। अब हमारा नंबर 2 है ई की मात्रा वाले शब्द, छोटी की मात्रा के शब्द लिखने हैं अब हमें यहाँ। तो अब छोटी की मात्रा के शब्द इसमें से सेलेक्ट कीजिए आप। कविता, क व में छोटी की मात्रा, विता कविता, तो छोटी की मात्रा के शब्द क्या हो जाएगा कविता। कविता को हम यहाँ से देखकर यहाँ पर लिखेंगे कविता। नदी तो बड़ी की मात्रा का हो गया। पत्ता, रास्ता हमने आ की मात्रा में लिख लिया था। अब है नदी, तो ये हमारा हो गया नदी हम कहाँ पर लिखेंगे, ये तो बड़ी की मात्रा का शब्द हो गया नदी, तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। ये यहाँ लिख रहा है सरिता, सरिता, रा में छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा का शब्द हमारा ये भी हुआ, तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्द। बड़ी की मात्रा के शब्द अब कौन कौन से हैं, पक्षी, नदी और रही। तो ये हमारे आ,
ई और ई की मात्रा के शब्द यहाँ पर पूर्ण हो गए। अब आगे हैं पाठ के आगे के प्रश्न। अब यहाँ पे हमने जो पाठ पढ़ा था उसके आगे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको ये हमारी एक्टिविटी है, आपको ये करना है। आप ये पिक्चर देखिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिख रहा है खाली जगह भरिए और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाइए।